फाइनली इट इज हियर गाइस। लीक्स जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कहीं इधर से लीक कहीं उधर से लीक, तो फिर मार्वल ने सोचा चलो ट्रेलर डाल देते हैं। और टू बी एग्जैक्ट अभी 50 मिनट ही हुए हैं और टीजर के व्यूज 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, 700 के क्रॉस कर चुके हैं। आई नो तुमने टीजर देख लिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी देखा है तो एक बार मेरे साथ देख लो। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कुछ एक नई डिटेल्स, एक बहुत बड़ी एक्चुअल में नई डिटेल मैंने इस टीजर में नोटिस करी है, और वो ही हू रिमेन्स कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड है। और जितना मैंने अभी तक देखा, अभी तक किसी ने वो डिटेल पकड़ी नहीं है, तो उस पर जल्दी से आते हैं। पहले एक बार जल्दी से टीजर देख लिया जाए। ना यहाँ पर ये जो सूट है स्टीव रॉजर्स के पास, ये एग्जैक्टली वही सूट है जिससे वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पैगी के साथ गया था। देखने से ही पता चल रहा है कि एंड गेम वाला सूट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इनफैक्ट आगे जो हमने स्टीव रॉजर्स का चेहरा देखा, इवन उसका जो हेयर कट था वो भी एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा एंड गेम के टाइम पर था। यानी ये जो पूरी की पूरी कहानी आगे कंटिन्यू कर रही है, ये एंड गेम के बाद से ही कंटिन्यू कर रही है। सूट तो स्टीव ने बॉक्स में पैक करके रखा हुआ है, कभी कभी उसे याद आ जाती होगी तो उसको देख लेता होगा बीच बीच में उठाकर। वैसे पूरे टीजर का जो सबसे हाइप बढ़ाने वाला पार्ट था वो तो यही था, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। नाउ जो डिटेल्स मैंने नोटिस करी हैं वो यहाँ पर आती हैं, जहाँ पर कोई डिटेल ढूंढता ही नहीं। जब एवेंजर्स का लोगो स्टार्ट होता है, रोल होना स्टार्ट होता है और टाइमर स्टार्ट होता है, यहाँ पर अगर तुम गौर करो तो एवेंजर्स का ये जो लोगो है, इसके जस्ट पीछे एक विंडो टाइप की बनी हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो। और विंडो के उस पार से ब्राइटनेस आ रही है बहुत तेज। थोड़ा सा अगर तुम और ध्यान से देखोगे इसे, तो यहाँ विंडो के साइड साइड में कुछ जैसे लग रहा है चीजें डिके हो गई हैं, और पीछे लग रहा है कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके चलते बहुत तेज लाइट जो है वो एवेंजर्स के लोगो से होते हुए इस साइड आ रही है। अब इस इतनी डिटेल से कैंग द कॉन्करर की याद, एंड टू बी एग्जैक्ट ही हू रिमेन्स की याद मुझे ऐसे आई कि ये जो एवेंजर्स लोगों के पीछे जो विंडो है, इसका जो शेप है, तुम ध्यान से देखो, लोकी सीजन 2 में या सीजन 1 में कैंग का जो कैसल था, वहां पर कैंग के जस्ट पीछे जो विंडो बनी हुई थी, जिसके पीछे टाइमलाइंस चला करती थी, वो विंडो भी एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसी इस बार टीजर में एवेंजर्स लोगों के जस्ट पीछे है। अब इस सीन से तुम एवेंजर्स लोगों को हटा दो और इमेजिन करो कि क्या सीन हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विंडो के पीछे जितनी भी टाइमलाइंस फ्लो कर रही थी, जिन्हें अभी तक लोकी ने संभाल कर रखा हुआ था, डॉक्टर डूम ने आकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोकी की पावर्स को उसने अब्सॉर्ब कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि डूम का जो मिशन है, बैटल वर्ल्ड तो वो बाद में बनाएगा, पहले उसे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है, तब जाके वो बैटल वर्ल्ड बना पाएगा। तो ये जो टाइटल है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज को सिंबलाइज करता है कि डूम मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन में कामयाब हो चुका है। नाउ इट्स जस्ट माय थ्योरी, लेकिन ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि विंडो की डिजाइन मतलब काफी हद तक मुझे वैसी लग रही है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन लोगों के पीछे ये जो विंडो बनी हुई है और इसके पीछे से जो लाइट आ रही है, वो कुछ ना कुछ बहुत मेजर रिप्रेजेंट तो करती है। मेरे हिसाब से तो ये यही चीज रिप्रेजेंट करती है, और कहीं ना कहीं ये चीज ये भी दिखाती है कि डॉक्टर डूम वो ही हू रिमेन्स को, या कह लो कि हर एक मेन जो कैंग वेरिएंट था, चाहे वो काउंसिल ऑफ कैंग्स में से जो टॉप 3 थे वो हो, ही हू रिमेन्स हो या फिर एक्साइल्ड वन हो, इन सबको जानता था। तभी तो आखिरकार डूम टीवीए से होते हुए लोकी तक पहुंचेगा और वहां पर वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि तुम भी जानते हो बिना मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बैटल वर्ल्ड बन ही नहीं सकता। तो ये चीज तो देखो मतलब फिक्स है, ये मूवी में होना ही होना है एट सम पॉइंट। इस पूरे सिनेरियो में हीरोज के फेवर में एक जो चीज होगी, मतलब डूम जीत जाएगा एंड ऑल, हीरोज के फेवर में एक चीज केवल ये होगी कि लोकी की जान नहीं जाएगी, लोकी जिंदा बच जाएगा और वो थॉर के साथ रीयूनाइट कर पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हीरोज मल्टीवर्स को बचा नहीं पाएंगे, लोकी भी मल्टीवर्स को नहीं बचा पाएगा। और ये लोगो और इसके पीछे की विंडो एंड उसके पीछे का जो एक्सप्लोजन है, वो एग्जैक्टली यही सिंबलाइज करता है। मेरे हिसाब से तो यही करता है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये टाइमलाइंस के डिस्ट्रक्शन से हुआ है। जब सारी टाइमलाइंस या फिर कह लो कि वो वाला जो मल्टीवर्सल ट्री था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तभी ये एक्सप्लोजन हुआ है। और ये पूरा ग्रीन ग्रीन एक टिंट पूरे स्क्रीन पर फैल गया है, मतलब दिखाई दे रहा है। अब तुम लोकी का ये वाला सीन देखो, जहां पर पूरा ग्रीन ही ग्रीन टिंट था पूरे सीन में, क्योंकि टाइमलाइंस ग्रीन में ही ग्लो करती थी। यानी जब टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हुई होंगी, तभी इस ग्रीनिश टिंट के साथ व्हाइट लाइट
विंडो के पीछे से निकलते हुए सामने आ रही है ना। ये भी जरूरी नहीं है कि मूवी में एग्जैक्टली डिस्ट्रक्शन हमें ऐसे ही दिखाया जाए। जैसा कि मैंने कहा, ये जो टाइटल है, ये जो लोगो वाला सीक्वेंस है, ये केवल इस चीज को सिंबलाइज करता है कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा, डूम अपने मिशन में कामयाब होगा। सीन कैसा होगा मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन का, ये अभी नहीं कहा जा सकता होगा, बट कैसा होगा वो फिर मूवी में ही पता चलेगा। और फिर जाहिर सी बात है, उसमें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बट अल्टीमेटली ये चीज जो किसी ने नोटिस नहीं करी थी। और हाँ, इससे एक चीज मेरे दिमाग में और आई कि कुछ टाइम पहले एक अपडेट ये आई थी कि ही हू रिमेन्स का जो कैसल हमने देखा था, जो कि टाइम एंड स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता था, वो एक्चुअल में डूम का कैसल था, जिसे डूम को हराने के बाद ही हू रिमेन्स ने हथिया लिया था और वहीं से बैठकर पूरा अपना ऑपरेशन संभालता था। तो मे बी अगर जस्ट मान लो, वैसे तो ये एक र्यूमर है, लेकिन मान लो अगर ये सच हुई तो जाहिर सी बात है ही हू रिमेन्स को हराने के बाद डूम इसी जगह पर आया होगा। और सोचने वाली बात तो यह है कि डूम को आखिरकार इस जगह का पता चला कैसे, कि लोकी इस टाइम कहां पर है, TVA का उसे पता चला कैसे, लोकी के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला कैसे। तो ये सब जो सवाल हैं, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं फिर डूम और कैंग को आपस में कनेक्ट कर ही देते हैं। और एक जो बात मैं तुमसे हमेशा से ये कहता आया हूं कि ही हू रिमेन्स जब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया था और ये बोलता था वो हमेशा कि मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए और अपने इविल वेरिएंट्स को रोकने के लिए उसने ये सब कुछ किया, सेक्रेट टाइमलाइन को सेपरेट किया, तो वहां पर वो छिपा रहा था, बता नहीं रहा था, बट कहीं ना कहीं वो अपने इविल वेरिएंट से ज्यादा डूम से डरता था। और जब उसने देखा कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, काउंसिल ऑफ कैंग्स एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, उसे मारने का प्लान बना रहे हैं, तब जाकर उसने अपनी जगह लोकी को लेने दी, ताकि ये जो मल्टीवर्सल लूप है ये कंप्लीट हो सके। क्योंकि उसे पता था जब लोकी आएगा तो वो उसकी तरह स्ट्रिक्टनेस से मल्टीवर्स को कंट्रोल नहीं करेगा, वो अपनी हीरोपंथी में लोगों को फ्री विल दे देगा। एंड लोगों से मेरा मतलब है हीरोज एज वेल एज विलेंस। तो जैसे ही विलेंस को फ्री विल मिली, वो अपनी मनमानी करने लगे और अपने हीरोज भी करने लगे। जैसा कि हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कितने अलग अलग यूनिवर्सेस से होते हुए निकला था, और भी जाने कितने इनकर्जन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे में सबने अपनी मनमानी की और कहीं ना कहीं इसमें गलती लोकी की रही कि उसने ही हू रिमेन्स की तरह एक टाइट कंट्रोल नहीं रखा। उसने सबको आजादी के नाम पे एकदम फ्री विल, मतलब खुला हाथ दे दिया कि भाई जाओ जो मर्जी है करो, और उसी के चलते फिर इतने सारे इनकर्जन्स हो रहे हैं। और डूम को एग्जैक्टली यही बात पता नहीं है। लोकी अपनी जगह पर बैठा तो है, लेकिन वो इनकर्जन से जाहिर सी बात है मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को बचा नहीं पाएगा। देखो, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होना ही होना है, डूम केवल आकर इस प्रोसेस को और फास्ट कर देगा। इनकर्जन्स हो रहे हैं, यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करके वैसे ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो मल्टीवर्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन डूम आएगा, वो एक झटके में मल्टीवर्स को खत्म करके फिर बैटल वर्ल्ड बना लेगा। यही उसका प्लान है और यही प्लान ही हू रिमेन्स का भी था। क्योंकि अगर वो अकेला होता तो वो काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कभी ना कर पाता। इतने सारे वेरिएंट्स थे, लाखों करोड़ों, लेकिन डूम ऐसा कर सकता है। इसीलिए उसने अपनी जगह लोकी को लेने दी एंड लॉन्ग गेम खेला, जो हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। एंड डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में ये चीज आने वाले टाइम में हमें पता चलेगी, दिखाई जाएगी। सो दैट्स इट। टीजर तो भाई सबने देख रखा था, लेकिन फिर भी देखकर बहुत बहुत मजा आया। कई बार घुमा घुमा कर देखा, आई नो तुमने भी देखा होगा। सो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब कर लो, बहुत सारी न्यू लीक्स एंड अपडेट्स आ रही हैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।